साम्राज्यी ताकतें हैं, इसराइल और अमेरिका और दीगर ताकतें, उन मुल्कों में अपनी पिट्ठू सरकारें कायम कर ली हैं कि इशारे पे काम करते हैं। वो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ नहीं बोलते। इसराइल का वजूद जो फिलिस्तीनियों की सरजमीन थी, उस इस्लामिक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा थी। अरब से लेके इराक तक कई ममालिक ग्रेटर इसराइल को बनाना था, पहले फिलिस्तीनियों को ख़त्म करना था और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और 55,000 से ज़्यादा बेगुनाह औरतें, मर्द, बच्चे वहाँ मार दिए गए। ईरान आवाज़ उठाता है, लिहाजा इन सारी जो मुखालिफत ईरान के साथ है, सारी दुश्मन सीरिया की हुकूमत, उसको बिठा दिया गया। मुकाबला हमें डायरेक्ट ईरान से करना चाहिए था। अपने एयर डिफेंस सिस्टम का शाही हो गया, लिहाजा अब ईरान के साथ इन्होंने जो सीज फायर की, तो गज़ा का मसला है। दूसरे, ईरान का इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है, अब सीज फायर हो चुका है, तो उसको लेकर लगातार पूरे भारत और पूरे देश और दुनिया में चर्चाएं बनी हुई हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु, शिया धर्मगुरु मौलाना जिनान असगर मौलाई साहब, जो दिल्ली से सहारनपुर में उपस्थित हैं, एक कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कैसे देखते हैं मौलाना साहब इस जंग को, आप जो चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि ईरान ही लगातार और मुस्लिम, मतलब गाजा के खास तौर पे, और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, और वो लोग नहीं बोलते इसके लिए, तो ये क्या नज़रिया रखते हैं आप इसके ऊपर और क्या कहना चाहते हैं? असल बात यह है कि जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इसराइल और अमेरिका और दीगर ताकतें, उनकी नज़र जाहिर सी बात है कि जो मिडिल ईस्ट है, इसमें मौजूद तेल और गैस के जो भंडार हैं उसके ऊपर रही है हमेशा से। लिहाजा उन्होंने इसी के पेश नज़र बहुत से मुस्लिम मुल्कों में अपनी पिट्ठू सरकारें कायम कर ली हैं और जो उनके ही इशारे पे काम करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ नहीं बोलते। और इसराइल का वजूद जो 1947 में इन्होंने वहाँ उस सरज़मीन पे कायम किया, जो फ़िलिस्तीनियों की सरज़मीन थी, उसे एक तरह से इन्होंने अपना एक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरे एरिए को, पूरे इराक़ी को, मिडिल ईस्ट को वहाँ से हैंडल कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि जो इसराइल जिस नज़रिए के तहत बनाया गया है, उसका नज़रिया नील से फ़रात तक, जिसमें इस्लामिक दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, अरब से लेके इराक तक कई ममालिक आते हैं। असल मकसद उनका ग्रेटर इसराइल को बनाना था और उस ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म करना था, जो उन्होंने बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया, और वेस्ट बैंक और गज़ा में सिर्फ थोड़े से फ़िलिस्तीनी बचे हैं, जबकि मूल निवासी फ़िलिस्तीन के वही लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने लोगों ने जब मुकाबला किया गज़ा के लोगों ने, तो उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और उनके ऊपर जब जुल्म हुआ, उनके साथ जो ज़्यादती हुई, उसे सारी दुनिया ने देखा। 55,000 से ज़्यादा बेगुनाह औरतें, मर्द, बच्चे वहाँ मार दिए गए हैं, पूरे बोलने वाला नहीं था। ईरान आवाज़ उठाता है, लिहाजा इसी आवाज़ उसका लोहा मानती है। लेकिन सारी जो मुखालिफत ईरान के साथ है, सारी दुश्मनी जो ईरान के साथ है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो गज़ा के मसले से अपने हटाता है। फ़िलिस्तीनियों के बारे में कोई नहीं बोलता, वो आवाज़ उठाते हैं, वो बोलते हैं। जो ईरान का बाइकआउट करते थे, उसकी वजह सिर्फ है कि ईरान फ़िलिस्तीन के मामले में इसराइल ने कमोबेश ऐसे हालात पैदा किए कि धीरे धीरे उन्होंने सीरिया की हुकूमत, उसको बिठा दिया गया। इधर हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया गया, हमास को कमज़ोर कर दिया गया। अब इन्हें लगा कि जब इन्हें कमज़ोर कर दिया है तो अब मुकाबला हमें डायरेक्ट ईरान से करना चाहिए, जबकि छोटी छोटी मिलिशिया से लड़ना और होता है। और इस सिलसिले में ये धोखा खा गए। किसी बहुत ने कही है कि इस बार ये गुड़ के धोखे में जो है कपास खा गए। मुकाबला ईरान से हुआ और सारी दुनिया ने वो देखा कि किस तरह जो इन्होंने पूरी दुनिया में हवा खड़ा किया था अपने एयर डिफेंस सिस्टम का, शाही हो गया। लिहाजा अब ईरान के साथ इन्होंने जो सीज फायर किया है, अगरचे इंसानी उसूल के तहत ईरान पाबंदी कर रहा है सुलह की और सीज फायर की, देखते हैं ये कब तक उसकी पाबंदी, उम्मीद नहीं है अगरचे। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई गज़ा के मसले पर ही है या और भी मसले हैं? एक तो गज़ा का मसला है, दूसरे ईरान इस्लामी दुनिया के लिए, जो मिडिल ईस्ट में बसने वाले 57 इस्लामी देश है, उनके लिए एक आइडियल बनता जा रहा है। वो ये बनता जा रहा है कि ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन हैं, इतनी पाबंदियां हैं, ईरान का इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है
ان کی کرنسی بہت ڈاؤن ہے، اس کے باوجود ایران اتنی گروتھ کر رہا ہے ہر میدان میں.